नाउ कंटिन्यू फॉर क्लास फैक्टर्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि कॉमन फैक्टर निकालना, किसी नंबर के सभी फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एचसीएफ निकालना, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो भी नंबर आपको दिए हैं उन नंबर के क्या निकालने होते हैं, फैक्टर निकालने होते हैं। फैक्टर निकाल के आपको उनमें से कॉमन फैक्टर चूज़ करने होते हैं। कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करने के बाद में एचसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, और अगर एलसीएम निकालना है तो आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा कि मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने के कौन कौन से मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपके पास फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड क्या है, फैक्टर ट्री मेथड समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक ए कंपोजिट नंबर 12। मान लीजिए हमने एक कंपोजिट नंबर लिया है 12। इसके हमको क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 के हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे पहले। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं। 2 6 जा 12 होता है। इसी तरह हम 6 के भी टुकड़े कर सकते हैं, 6 के भी पार्ट्स कर सकते हैं। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 3 जा 6। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 × 2 × 3। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज़ 2 × 2 × 3। तो आपके पास कौन कौन से नंबर आए, 2 आया, फिर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 टाइम्स 2, फिर 3, तो 2 × 2 × 3। तो 2 भी क्या है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 क्या है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स क्या हो, ओनली 1 और इटसेल्फ। तो वो 2 का कौन सा फैक्टर, 2 के कौन से फैक्टर होंगे, 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। इसी तरह 3 का भी क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इट मीन्स 2 2 और 3 तीनों ही नंबर्स आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज़ 2 × 2 × 3। अब आपके पास नोट है कि ए प्राइम फैक्टराइजेशन विल कंटेन नो कंपोजिट नंबर, कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होता है। कोई प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी फैक्टर क्या होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो आपने यहाँ देखा 2 × 2 × 3, तो हमारे पास सभी नंबर्स कौन से आ रहे थे, प्राइम नंबर आ रहे थे, कोई भी नंबर कंपोजिट नहीं था। अब है नेक्स्ट सेकंड मेथड, डिवीजन मेथड। लेट अस टेक द कंपोजिट नंबर 36। हमने एक कंपोजिट नंबर लिया है 36 एंड डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। तो आपको डिवीज़न मेथड में क्या करना होगा, डिवीज़न मेथड में आपको जो भी नंबर दिया है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा प्राइम नंबर से। पहले सबसे स्मॉल नंबर जो स्मॉल प्राइम नंबर होगा उससे आपको डिवाइड करते हुए चलना है। तो जैसे 36 नंबर दिया है आपको, 36 को आपको डिवाइड करना है। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 बचा यहाँ से, तो 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16, 18 हो गया, यानी 18 टाइम्स डिवाइड हुआ। फिर 2 से वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा 18, तो 2 9 जा 18। अब 2 9 रहा हो गया आपके पास, 9 आया। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर 3 से देखेंगे, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 टाइम डिविजिबल होगा ये। फिर 3 1 जा 3। तो आपके पास 36 के फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 × 2 × 3 ×
3। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह अगर एक कोई और नंबर आपको दिया है, मान लीजिए 54 दिया है आपको, तो 54 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 से पहले सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, तो 1 4 14, 2 7 जा 14, फिर 27 आया आपके पास, तो 2 के टेबल में 27 नहीं आएगा, तो किससे डिवाइड होगा ये, 3 से, तो 3 9 जा 27, फिर 9 आया, 9 भी 2 से नहीं होगा, 3 से जाएगा, तो 3 3 जा 9, फिर 3 बचा, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 3 1 जा 3। तो आपके पास कौन कौन से फैक्टर आ गए इसके, 54 के क्या फैक्टर आए आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 54 के फैक्टर कौन कौन से आ गए आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह आप कोई भी नंबर आपको दिए है उसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपके पास फाइंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो आप लेट अस फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 30। आपको कोई भी दो नंबर दिए हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर दिया है आपको 12 और 30। 12 और 30 का आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर फाइंड आउट करना है आपको। तो 2 सबसे पहले छोटे नंबर से, स्मॉल नंबर से डिवाइड किया, तो स्मॉल प्राइम नंबर से, तो स्मॉल प्राइम नंबर आपके पास क्या है, 2, तो 2 6 जा 12, फिर 6 वापस किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो 2 3 जा 6, 3 आ गया आपके पास। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 किससे होगा, 3 से, तो 3 1 जा 3। इसी तरह आपके पास है सेकंड नंबर, दूसरा नंबर है आपके पास 30 को आपको डिवाइड करना है। तो 30 किससे डिवाइड, सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, 1 बचा आपके पास और 0, तो 10, 2 5 जा 10। आप 15 बचा आपके पास, 15 2 से नहीं जाएगा, तो 3 5 जा 15, फिर 3 से 5 नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 5 से, 5 1 जा 5। यानी 12 के आपके पास फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 30 का क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 क्या आ गया आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है 12 और 30 का। तो आप इनमें से लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इनमें से कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, तो कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 1 टाइम 2 कॉमन आ रहा है, फिर 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 3 लिखा आपने। फिर अनकॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, इसमें 2 और इसमें 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो एलसीएम आपके पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। Thus, the LCM of 12 and 30, तो 12 and 30 का LCM हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आया था, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60। तो आपके पास LCM क्या आ गया, तो आपके पास LCM क्या आ गया, 60। दस द LCM ऑफ 12 एंड 30 क्या आ गया आपके पास, 60। अब हम कुछ क्वेश्चन से लेते हैं। राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। आपको प्राइम नंबर लिखने हैं किसके बीच, 50 एंड 80 के बीच। तो प्राइम नंबर 50 के बाद 51 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से भी जाएगा और 17 से भी जाएगा और 51 से भी जाएगा। तो 50 और 80 के बीच आपके पास कौन कौन से नंबर होंगे, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें केवल फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 और इटसेल्फ नंबर।
तो जैसे 53 किससे डिवाइड कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे 53 के 1 एंड 53। इसी तरह 59 का 1 और 59, 61 का 1 एंड 61 एंड सो। क्वेश्चन सेकंड है आपके पास, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 40 एंड 50। 40 और 50 के बीच सभी कंपोजिट नंबर लिखने हैं आपको। तो कौन कौन से हो जाएंगे 42, 44, 45, 46, 48, 49 और 50। ये सभी नंबर क्या हैं कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। 2 से ज़्यादा फैक्टर यानी जैसे मान क्या आपके पास आया, सबसे पहला 42 लिया हमने, तो 42 किस किस से डिवाइड हो जाएगा 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, इसी तरह 42 से भी होगा। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ये क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन 3 है आपके पास, फिल इन द मिसिंग नंबर। आपको ये मिसिंग नंबर जो दिए मिसिंग नंबर है उनको फिल करना है। जो ब्लैक से हैं वो क्या है आपको फिल किए हुए हैं, ब्लैक से जो वो नंबर फिल किया है मैंने यहाँ पे। जैसे 272, फिर यहाँ आपको 2 दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स था आपका। फिर 18, ये फिल इन द ब्लैंक, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये 1। इसी तरह 375 और ये फिल इन द ब्लैंक्स था आपका और ये इस तरह। अब वही सेम हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो 72, अब 72 2 से कितने टाइम डिवाइड होगा 36 टाइम। फिर 36 2 से कितने टाइम होगा 18 टाइम। फिर 2 से 18 9 टाइम, 3 से 3 3 जा 9 3 टाइम और 3 1 जा 3। इसी तरह 75 है आपके पास, तो 75 किस 3 से कितने टाइम हो गया 25, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 25। अब 25 है 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो गया। फिर आपके पास क्वेश्चन 4 है, राइट द स्मॉलेस्ट। जो आपको दिया है उनमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं आपको। फर्स्ट है आपके पास प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखना है आपको। सेकंड है आपके पास कंपोजिट नंबर। थर्ड है ऑड प्राइम नंबर। फोर्थ है आपके पास इवन कंपोजिट। फिफ्थ है आपके पास ऑड कंपोजिट। तो फर्स्ट आपके पास प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट। कौन सा नंबर लिखना है आपको स्मॉलेस्ट। तो फर्स्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2। 1 क्या है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो पहला प्राइम नंबर क्या था हमारे पास 2 था, तो 2, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या आ गया 2। इसी तरह कंपोजिट नंबर 2 के बाद 3 क्या है 3 भी प्राइम नंबर है। अब हमको क्या लिखना है कंपोजिट नंबर लिखना है। तो कंपोजिट नंबर क्या है 4, तो 4। फिर थर्ड है आपके पास ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर में ऑड यानी विषम प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा 3। फिर इवन कंपोजिट, अब कंपोजिट नंबर लिखना है आपको, वो भी कौन सा इवन, तो वो कौन सा हो जाएगा 4। ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास 9। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, मल्टीपल और फैक्टर, ये चैप्टर था। ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बारे में इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि मल्टीपल्स क्या है, किसी नंबर की मल्टीपल्स किस तरह राइट डाउन कर सकते हैं, एलसीएम किस तरह निकाला जाता है, किसी नंबर का एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करना है आपको, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, किसी नंबर के फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स के बाद में आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एचसीएफ के बाद में प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, ये इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और आपने देख लिया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, आप प्रैक्टिस करिएगा। और इसी तरह आप कोई भी नंबर के, जैसे कोई भी नंबर आपको दिया हो, इसी तरह जैसे फैक्टर निकालना मैंने बताया, उसी तरह कोई भी नंबर हो आपके पास तो उनका आप फैक्टर निकाल सकते हैं, एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
Okay, this chapter is finished. Okay, thank you.